MS वर्ड में नोटपैड मेनू बार का इस पेज को डिज़ाइन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो में डिज़ाइन कैसे करेंगे। तो इसमें जो ये फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू हेल्प, इसको हम लोग कॉलम्स में रखेंगे। कॉलम्स कैसे यूज होता है इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही इस नोटपैड मेनू बार और क्रिएटेड बाय नेम को हेडर एंड फुटर यूज करके लिखेंगे। इस पेज पर एक बॉर्डर है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे, एक नीचे में। तो ये सभी को हम किस प्रकार यूज करेंगे चलिए देखते हैं। तो फाइल में चलने के बाद न्यू पर क्लिक करते हैं और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक ब्लैंक पेज आ गया है। इस पेज को हम लोग पेज सेटअप यूज करके चेंज कर लेंगे। सबसे पहले ओरिएंटेशन लेंगे, जहाँ पर हम लोग इसको लैंडस्केप कर लेंगे। तो ये हमारा पेज लैंडस्केप में आ चुका है। इसके बाद मार्जिन को भी चेंज कर लेंगे, मार्जिन को नैरो कर देंगे। इसके बाद यहीं पर हम कॉलम यूज कर लेते हैं। कॉलम्स में जाएंगे, यहाँ पर मोड कॉलम्स में जाना है क्योंकि हमें 5 कॉलम चाहिए, तो वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स में जाके इसको आप क्लिक करके 5 कॉलम्स कर सकते हैं, या तो लिख सकते हैं या इस एरो पर ऊपर वाले पर क्लिक करके 5 कर सकते हैं। साथ ही वो जो बीच में लाइन था कॉलम्स के बाद, वो भी हमें चाहिए। तो हम यहाँ पर लाइन बिटवीन पर क्लिक करके इस ऑप्शन को चेक मार्क लगा देंगे, ओके करेंगे। ये जो लाइनिंग है हम लिखेंगे, उसके बाद हमारे पेज पर आएगा। अब इसमें हम लोग इंसर्ट में वापस आते हैं। एक इसमें बॉर्डर भी देना है, तो वो पेज लेआउट में ही है, तो पहले हम उसके बॉर्डर को भी यूज कर लेते हैं। तो पेज लेआउट में वापस आके पेज बॉर्डर पर जाएंगे। पेज बॉर्डर में जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारा बॉर्डर है, तो आप एक बॉर्डर इसमें लेके अप्लाई कर दीजिए। तो एक बॉर्डर आ गया। अब हम वापस इंसर्ट में आते हैं। इंसर्ट में आने के बाद हम यहाँ पर हेडर फुटर को यूज करेंगे। तो पहला वाला ऑप्शन ले लेते हैं और इसमें लिख लेते हैं नोटपैड मेनू बार। तो यहाँ पर नोटपैड मेनू बार यहाँ पर लिख लेते हैं। और उसके बाद इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा करना है, तो हम लोग होम में वापस आते हैं और इसको सिलेक्ट करके 24 के अप्रोक्स साइज कर देते हैं। आप चाहें तो थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। बोल्ड करने के बाद अंडरलाइन भी कर दिए इसको, और इसको सेंटर में ले आएँ। तो हमारा ये मेनू बार सेंटर में आ चुका है। आप चाहें तो अपने अनुसार इसको छोटा बड़ा और कर सकते हैं। 24 या चलिए 28 हम यहाँ पर मेनू बार को यूज कर लेते हैं। अब इसके बाद इसके नीचे में हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, एक लाइन चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से बोल्ड अंडरलाइन ऑप्शन को हटा देते हैं और फॉन्ट साइज को भी हम कम कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो उसके लिए पैराग्राफ में जो ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर के एरो पर हम क्लिक करेंगे, पॉइंट पर क्लिक करेंगे और सबसे नीचे जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको यूज करेंगे। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक लाइन आ गया। अब इस लाइन पर डबल क्लिक करने पे, इस लाइन पर डबल क्लिक करने पर यहाँ पर हमारे कलर ऑप्शन दे रहा है, तो हम इसको ब्लैक एंड वाइट यानी पूरा ब्लैक कर देंगे यहाँ पर। तो ये लाइन पूरा ब्लैक प्रिंट में आएगा। अब इसके आगे हम चाह रहे हैं कि फुटर, तो फुटर को भी हम लोग नीचे चल के यूज कर लेते हैं। हमारा फुटर यहाँ इनेबल है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। एक बार इंटर कर देते हैं क्योंकि इससे ऊपर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो वो ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फॉन्ट साइज 20 के आसपास रख के यहाँ पर क्रिएटेड बाय, यानी जो लोग इसको बनाएंगे वो अपना नाम यहाँ पर दे सकते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर क्रिएटेड बाय फुटर में आप लिख के अपना नाम लिख सकते हैं। इसको हम लोग सेंटर कर देते हैं। सेंटर पर क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में आ गया। आप चाहें तो बोल्ड वगैरह कर सकते हैं। तो हमारा ये भी बन गया, हेडर और फुटर का काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक लाइन चाहिए नीचे में, तो हम इसके जस्ट ऊपर में एक इंटर करके नीचे आए थे, तो एक लाइन का जगह है, तो यहाँ हम जाने के बाद फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से आ गया। तो हमारा यहाँ का काम हो गया। अब हम बीच में पेज पर डबल क्लिक करेंगे, क्योंकि हम हेडर फुटर यूज किए हैं तो वो पेज के अलग पार्ट में चला जाता है आपको। तो हम यहाँ पर पेज पर डबल क्लिक किए तो कर्सर हमारे पेज पर आ गया, हेडर फुटर अपने जगह पर सेट हो गया। यहाँ पर अब हम लोग इसके मेनू बार को बनाएंगे। तो इसके लिए नोटपैड में जैसे सबसे पहले फाइल मेनू के बारे में हम यहाँ लिखते हैं। तो फाइल, आप चाहें तो फ़ॉन्ट के साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी 14 कर देते हैं, बाद में इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर जूम लेवल
थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर फाइल लिख लेते हैं। उसके बाद इंटर करने के बाद फाइल मेनू में जो भी ऑप्शन है उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं पैराग्राफ में, एक बुलेट स्टाइल यहाँ पर इसको यूज कर लेते हैं क्योंकि फाइल में ये यूज किया गया था। तो इसको लेने के बाद अब हम यहाँ पर जो भी नाम है उसको लिखेंगे। जैसे इंटर करेंगे तो ये पॉइंट अपने आप आता रहेगा, जो ये स्टाइल है एरो वाला बुलेट स्टाइल वो अपने आप आएगा। तो जो भी आपका नाम है यहाँ पे एक एक करके आप टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद एक एक करके आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर पूरे को टाइप कर लेते हैं। जैसे कि एग्जिट फाइल में एग्जिट मेनू तक है तो यहाँ पर टाइप हो गया है एग्जिट तक। अब जैसे इंटर किए तो फिर ये हमारा पॉइंट आ गया, तो यहाँ ज़रूरत नहीं है तो आप कुछ नहीं, इंटर दबाइए। तो इंटर दबाने से वो ऑटोमेटिक हट जाएगा आपका। अब हमारे दूसरे कॉलम में कर्सर लाने के लिए आप इंटर को प्रेस करते रहिए। जैसे ही ये आगे बढ़ेगा और ये पेज कंप्लीट होगा, नीचे वाला लाइन आपका कर्सर सेकंड कॉलम में आ जाएगा, ये लाइन ऑटोमेटिक आपके सामने में स्क्रीन पर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर एडिट लिखेंगे। एडिट लिखने के बाद फिर से हमें ये पॉइंटर चाहिए, तो फिर से हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं बुलेट स्टाइल पे। अब उसमें सेलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट वो सिलेक्ट है अभी। अब एडिट मेनू में जो भी ऑप्शन है उसको आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर इसको टाइप कर लेते हैं। जैसे पहले अंडू है, उसके बाद जो भी ऑप्शन है आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए। तो इस तरह इंटर कर करके जो भी एडिट मेनू में है वो हमारा टाइप हो गया। फिर इंटर करने पर ये फिर से आ गया हमारे पास एरो मार्क, नहीं चाहिए, फिर हम इंटर करते रहेंगे। तो हमारा फिर ये कर्सर नेक्स्ट कॉलम में आ गया। अब नेक्स्ट कॉलम में हमारा जो ऑप्शन है वो फॉर्मेट है, तो यहाँ पर फिर से हम लिख देते हैं फॉर्मेट। इंटर करके एक बार फिर से ये लिस्ट स्टाइल हम ले लेते हैं बुलेट स्टाइल। अब फॉर्मेट में जो भी ऑप्शन है उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो फॉर्मेट में कम ही ऑप्शन है, वर्ड रैप और एक फॉर्मेट नाम से ही ऑप्शन है, तो यहाँ पर लिख देते हैं फॉन्ट। नेक्स्ट में फॉन्ट ऑप्शन है तो यहाँ पर लिख देते हैं फॉन्ट। उसके बाद फिर इंटर करते रहते हैं तो फिर हमारा नेक्स्ट में कर्सर आ जाएगा। तो इस तरह हमारा नेक्स्ट में कर्सर आ गया। तो अब यहाँ पर व्यू है, तो यहाँ पर व्यू लिख के फिर से इंटर करके एक बार फिर से लिस्ट स्टाइल हम बुलेट स्टाइल एरो ले लेते हैं। इसको लेने के बाद व्यू में सिर्फ स्टेटस बार है, तो यहाँ पर स्टेटस बार लिख देते हैं। फिर से इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये कर्सर फिर हमारा नेक्स्ट कॉलम में आ गया। अब इस कॉलम में हेल्प है, तो यहाँ पर फिर से हेल्प लिखने के बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हेल्प में हमारे पास दो ऑप्शन है, व्यू और हेल्प। तो यहाँ पर इंटर करते हैं। हेल्प लिखने के बाद हेल्प में दो ऑप्शन है, लेकिन उससे पहले हम लोग इस स्टाइल को ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर व्यू हेल्प, फिर इंटर करके अबाउट नोटपैड यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, अबाउट नोटपैड। तो इस तरह हमारा ये डिज़ाइन हो गया। अब ये जो हेडिंग है फाइल एडिट फॉर्मेट, ये थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए और इससे थोड़ा सा साइज बड़ा होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले फाइल मेनू पर जाने के बाद इसको बोल्ड करके अंडरलाइन करके इसके फॉन्ट साइज को 18 करके इसको सेंटर कर देते हैं। और यही डिज़ाइन हमको सभी पर चाहिए, तो बार बार जो हम चेंज करेंगे उसके जगह पर हम लोग यूज कर लेते हैं, यहाँ कर्सर रखते हैं फाइल पर, फाइल वाले लेटर पर हमारा कर्सर है और क्लिपबोर्ड में यहाँ पे एक फॉर्मेट पेंटर नाम का ऑप्शन है। तो हम इस फॉर्मेट पेंटर वाले पर डबल क्लिक कर देते हैं। तो ये जो फॉन्ट है वो हमारा इसमें कॉपी हो गया एक तरह से। अब हम इसको क्लिक करते जाएंगे जिस जिस लेटर पे, वो लेटर पर वो डिज़ाइन हमारा अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं हमारा ये हेडिंग तैयार हो चुका है। तो अब ये हमारा पेज अप्रॉक्स कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं नोटपैड मेनू बार, जो भी हमारा फाइल मेनू था उसके बारे में पूरा डिटेल हम यहाँ पर लिख चुके हैं। तो आप इस तरह इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए। अगर यहाँ पर मान लीजिए हेडिंग आपका लग रहा है ज़्यादा है, तो पैराग्राफ में जाने के बाद आप इसको बिफोर करके अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ डबल क्लिक कर दिए, ये थोड़ा सा इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है जब भी आप अगर बीच में कुछ चेंज करेंगे,
तो ये लाइन हमारा ऊपर नीचे कुछ फॉर्मेट में आ जाएगा। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर कर्सर रख दीजिए और डिलीट नाम का बटन आप प्रेस कीजिए तो ये अपनी जगह पर चला जाएगा, या जैसे व्यू पर हम जाने के बाद बैक स्पेस दबाएंगे तो भी ये हमारा ऊपर चला जाता है। एक बार अब इसको फिर से सेंटर करना होगा। तो इस तरह फिर से आप अरेंज भी कर सकते हैं अगर ये ऊपर नीचे जाए आपको कुछ तो। अब यहाँ पे एक चीज़ रह गया, उसमें एक स्टार बना हुआ था नोटपैड के दोनों साइड में। तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट में चलते हैं। शेप्स में जाने के बाद, इंसर्ट में शेप्स में आने के बाद एक छोटा सा स्टार यहाँ से लेंगे और इसके साइड में यहाँ पर बना देंगे एक स्टार। बनाने के बाद इसका जो फॉर्मेट है उसमें जाने के बाद इसका जो कलर है हमें नहीं चाहिए, तो हम इस तरह का कुछ कर दिए ब्लैंक। और इसी को हम होम में जाने के बाद कॉपी कर लेते हैं। कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फिर यहीं पर पेस्ट करके ये हमारे पास आ गया। तो इसी को हम फिर इस साइड में भी रख देते हैं, तो ये दोनों साइज हमारा सेम हो जाएगा स्टार का। तो इस तरह हम लोग इस नोटपैड के मीनू चार्ट को बना लिए और जो भी उस पेज पर नज़र आ रहा था सेम वैसा डिज़ाइन हमारे यहाँ पर बन चुका है। आप इसे देख सकते हैं या इसका प्रिंट निकालना है तो आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं।